नमस्ते भारतवासियों, धम्मज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पिटक के मध्यम निकाय के ओपम वर्ग में आए चूल हत्ति पदोपम सुत्त, महाहत्ति पदोपम सुत्त, महासारोपम सुत्त और चूल सारोपम सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। चूल हत्ति पदोपम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। इस सुत्त में सत्य प्राप्त मुनि के आश्चर्य आए हैं। तथागत पद कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकारी है। महाहत्ति पदोपम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां आयुष्मान सारिपुत्त ने संबोधित किया। इस सुत्त में उपादान स्कंद से मुक्ति, प्रतीत समुत्पाद यानी कार्य कारण भाव, सारे कुशल धम्म चार अर्ध सत्य में ही है, ऐसा कहा गया। महासारोपम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय देवदत्त के संघ से निकल जाने के थोड़ी देर बाद तथागत राजगृह में गृधकुट पर्वत पर विहार करते थे। वहां तथागत ने भिक्षुओं को देवदत्त के संबंध में संबोधित किया। जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में उपदेश किया है। चूल सारोपम सुत्त। ऐसा मैंने सुना है, एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन में विहार करते थे। तब पिंगल कोच्छ ब्राह्मण जहाँ तथागत थे वहां गया। जाकर तथागत से कुशल मंगल के बारे में पूछकर एक और बैठ गया और तथागत से पूछा, भो गौतम, जो यह संघपति यानी गणपति, ज्ञात यशस्वी तीर्थकार हैं, जैसे कि पूर्ण कश्यप, मक्खली गोसाल, अजित केश कंबली, प्राकृत कात्यायन, संजय बेलेक्ष पुत्र, निगंठ नाथ पुत्र यानी महावीर, सभी अपनी प्रतिज्ञा यानी मत को समझते हैं या सभी नहीं समझते, या कोई कोई समझते हैं, कोई कोई नहीं समझते। कोई पुरुष श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर होता है, वह उस लाभ साक्षात्कार श्लोक से संतुष्ट हो अपने को परिपूर्ण संकल्प समझता है। वह उस लाभ साक्षात्कार श्लोक से अपने लिए अभिमान करता है और दूसरों को नीच समझता है। मैं लाभ सत्कार श्लोक वाला हूँ और ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिहीन है। वह उस लाभ सत्कार श्लोक के कारण जो दूसरे उत्तम प्रणितत्तर पदार्थ यानी धम्म हैं, उनके साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं उत्पन्न करता, आलसी और शिथिल होता है। और फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई पुरुष श्रद्धा पूर्वक वह उस शील का आराधना करता है, वह उस शील संपदा से अपने लिए अभिमान करता है, वह उस शील संपदा के कारण जो दूसरे उत्तम पदार्थ हैं, उनके साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता। और फिर ब्राह्मण, कोई पुरुष वह न उस शील संपदा से अपने लिए अभिमान करता है, न दूसरों को नीच समझता है। शील संपदा से जो उत्तम प्रणितत्तर पदार्थ है, उसके साक्षात्कार के लिए रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल नहीं होता और वह समाधि संपदा का आराधना करता है। वह उस समाधि संपदा से संतुष्ट होता है, अपने को परिपूर्ण संकल्प समझता है, विभ्रांत चित्त है। समाधि संपदा से जो दूसरे पदार्थ उत्तम प्रणितत्तर हैं, उनके साक्षात्कार करने के लिए रुचि नहीं उत्पन्न करता। और फिर ब्राह्मण, कोई पुरुष श्रद्धा पूर्वक
वह उस समाधि संपदा से न अपने लिए अभिमान करता है, समाधि संपदा से जो उत्तम पदार्थ है उनके साक्षात्कार के लिए रुचि उत्पन्न करता है और वह ज्ञान दर्शन का आराधना करता है। वह उस ज्ञान दर्शन से संतुष्ट होता है। और ब्राह्मण कौन से पदार्थ ज्ञान दर्शन से उत्तम प्रणिततर है? ब्राह्मण प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरता है। ब्राह्मण यह पदार्थ भी ज्ञान दर्शन से उत्तम है। और फिर ब्राह्मण द्वितीय ध्यान को, तृतीय ध्यान को, चतुर्थ ध्यान को, आकाश न्यातायन को, विज्ञान न्यातायन को, अकिंच न्यातायन को, नैव्य संज्ञायतन को, सज्ञ वेदित निरोध को प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञा से देखकर उसके आश्रम नष्ट होते हैं। ब्राह्मण यह पदार्थ भी ज्ञान दर्शन से उत्तम है। इस प्रकार ब्राह्मण यह ब्रह्मचर्य लाभ के लिए नहीं है। ब्राह्मण जो यह न च्युत होने वाली चित्त की मुक्ति है, इसी के लिए यह ब्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अंतिम निष्कर्ष है। ऐसा कहने पर पिंगल कोच्छ ब्राह्मण ने तथागत से कहा, आश्चर्य भो गौतम, आज से आप गौतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम महायमक वग्ग में आए चूर गोसिंग सुत्त, महागोसिंग सुत्त, महागोपालक सुत्त, चूल गोपालक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।